तो दूसरी तरफ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजन दर्शन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। तो हैदराबाद से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने जा रही है और पीएम मोदी और जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। तो चुनावी राज्यों को जीत का मंत्र यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा। मंच पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में 2 प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव दोनों काफी अहम है और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा होगी, चर्चा की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित विषयों को लेकर भी मंथन होगा। तो कार्यकारिणी के मुख्य तौर पर चुनावी राज्यों की रिपोर्टिंग होगी। बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। तो साथ ही 3 जुलाई को पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। तो समापन भाषण के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी और बैठक के बाद सिकंदराबाद के परेड मैदान में रैली भी आयोजित की गई। तो रविवार शाम 4 बजे विजय संकल्प रैली यहां पर निकाली जाएगी। रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के जरिए कई ऐसे समीकरण साधने की कोशिश होगी। तो हैदराबाद में आज दोपहर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। तो बता दें जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को ही जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए थे और इस दौरान मंच पर बीजेपी के सभी पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। तो बैठक में इस बार 2 प्रस्तावों को भी पास किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव दोनों काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के कामकाज और आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित विषयों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कार्यकारिणी मुख्य तौर पर चुनावी राज्यों की रिपोर्टिंग भी होगी, चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी। साथ ही हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक का मकसद यहां होने वाले विधानसभा चुनाव है और अगले दिन यानी 3 जुलाई को पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी और बैठक के बाद सिकंदराबाद के ऐतिहासिक परेड मैदान में शाम 4 बजे पीएम मोदी विजय संकल्प रैली को संबोधित भी करेंगे। तो बीजेपी यहां अपनी ताकत भी दिखाएगी, शक्ति प्रदर्शन कहीं न कहीं इस रैली के जरिए। तो मंच पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सोनेलाल की जयंती को लेकर घमासान। तो अनुप्रिया और पल्लवी पटेल की पार्टियों में रार छिड़ी हुई है। तो सोनेलाल की जयंती को लेकर यहां पर कार्यक्रम के लिए स्थल बुक किया था। दोनों ने ही एक ही जगह पर ये कार्यक्रम स्थल बुक किया, लेकिन प्रिया पटेल को यहां पर परमिशन मिल गई, लेकिन पल्लवी पटेल को जब परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने शिकायत की और अब जो घमासान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अपना दल के संस्थापक थे सोनेलाल पटेल, जयंती के कार्यक्रम को लेकर यहां पर विवाद उठता नजर आया। अनुप्रिया पटेल को कार्यक्रम की परमिशन मिल गई, लेकिन पल्लवी पटेल को परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने कमिश्नर से शिकायत की। तो आज बता दें कि अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती है और जयंती के मनाने को लेकर एक बार फिर से अपना दल में घमासान मचा हुआ है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोनेलाल पटेल की जयंती का कार्यक्रम होना था। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों ने ही कार्यक्रम स्थल को बुक करवाया था। तो प्रशासन ने पल्लवी पटेल का कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया और मामले में पल्लवी पटेल ने पुलिस कमिश्नर से अब इस संदर्भ में शिकायत की है। तो पल्लवी पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कार्यक्रम करने पर अड़ी हुई है। जिसके संदर्भ में पहले हमने रविंद्रालय बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर हमने ये प्रेक्षागार विश्वरैया बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कराया, अब उसको कैंसिल कर दिया गया। जब मैंने जानने का प्रयास किया नीचे से लेके ऊपर तक कि आधार क्या है, तो मुझे आधार कोई भी नहीं बता रहा। हर कोई मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आई हूँ और मेरा प्रश्न उनसे ये है कि उनके विभाग में कौन मंत्री कौन उप मुख्यमंत्री है जो ऐसा आदेश दे रहा है ऊपर से। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में 5 नए एयरपोर्ट के लिए करार। तो सीएम योगी की मौजूदगी में एमओयू साइन हुए हैं। हवाई सेवा को नई उड़ान मिलेगी। अलीगढ़ आजमगढ़ में हवाई अड्डों का संचालन होगा। श्रावस्ती चित्रकूट में भी हवाई अड्डों का संचालन। एयरपोर्ट के संचालन से विकास की वो नई गति यहां पर मिलती नजर आएगी। तो तस्वीर भी आपको इसी दौरान की दिखा रहे, जब एमओयू यहां पर साइन हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में विकसित किए जा रहे हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूपी सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इन जिलों में एयरपोर्ट के संचालन से विकास की नई बयार बहती नजर आएगी।
स्वाभाविक रूप से वायु सेवा इन जनपदों में प्रारंभ होना इनकी विकास की गति को भी एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने और उन स्वप्नों को पंख लगाने के समान है। हम सब जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने वायु सेवा की कनेक्टिविटी में एक बहुत अच्छी प्रगति की है। और अब कानपुर से बड़ी खबर, जहां सूफी कौसर को जान से मारने की धमकी, अज्ञात शख्स ने